जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अमन प्रयास जीकेजीएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आज 27 अक्टूबर को दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस AWA TPO का एग्जाम दोस्तों सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो गया है। तो जिन लोगों का एग्जाम था आशा करते हैं कि दोस्तों अच्छा गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में 27 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके, साइंस और करंट अफेयर्स और दोस्तों आपका जो कंप्यूटर का प्रश्न पूछाते हैं अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए। सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो वीडियो को अगर आप चैनल पर नए हैं एक बार तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको इस वीडियो पे चैनल पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर कोई किसी प्रकार कोई परेशानी होता है तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक है, चलिए पहले दोस्तों आपका डिफिकल्टी लेवल की बात कर लेते हैं। पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो पेपर की बात करें दोस्तों तो पेपर का जो लेवल है वो स्टूडेंट के द्वारा दोस्तों मॉडरेट बताया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, तो लगभग सभी क्वेश्चन दोस्तों आपका हार्ड ही पूछा जा रहा है। जहाँ तक दोस्तों आपका करंट अफेयर्स का सवाल है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दोस्तों 7 से 8 प्रश्न दोस्तों आपका करंट अफेयर्स में पूछा जा रहा है, जो कि दोस्तों आपका जनवरी से सितंबर मतलब कि अक्टूबर में आपका एग्जाम हो रहा है तो 1 महीना पहले तक मतलब सितंबर तक का करंट अफेयर्स दोस्तों आपका टच किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर से बात करेंगे तो कंप्यूटर में दोस्तों आपका MS एक्सेल 2010 से दोस्तों 5 से 6 प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके अलावा वेब ब्राउजर से फुल फॉर्म से इस तरह का प्रश्न आपका कंप्यूटर से पूछा जा रहा है। इसके अलावा मैथ की बात करेंगे तो मैथ में दोस्तों आपका कैलकुलेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है। हालांकि प्रश्न आपका ईजी है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा है। इन सब के अलावा दोस्तों बात करें, सब बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरे 100 में 100 प्रश्न आप करके आ सकते हैं, आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें आपका नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपका जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है वो दोस्तों आपका मॉडरेट है। ठीक है, ईजी नहीं है जैसा कि प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न मिले उन सभी प्रश्नों को देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों जो पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, देखिए करंट अफेयर्स आपका है कि एशिया कप 2022 का जो मेजबानी हो किसने किया था। तो एशिया कप 2022 का मेजबानी दोस्तों आपका श्रीलंका के द्वारा करना था। ठीक है, लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ था, आपका आर्थिक आपातकाल लग गया था, जिसके चलते दोस्तों राजनीतिक स्थिति को देखते हुए ACC ने एशिया कप 2022 का जो आयोजन है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात में मतलब कि UAE में दोस्तों करवाने का फैसला लिया था। तो आपका UAE बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें इसमें जीता कौन था, हारा कौन था, तो टूर्नामेंट में दोस्तों आपका श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रन से हराकर छठी बार एशिया कप का खिताब जीता है। ठीक है, श्रीलंका ने जो एशिया कप का खिताब जीता था, रनअप कौन था, पाकिस्तान था। इसके अलावा कितना बार एशिया कप का खिताब जीता, 6 बार दोस्तों आपका श्रीलंका है जो कि एशिया कप का खिताब जीत चुका है। भारत की बात करेंगे तो भारत दोस्तों आपका 7 बार एशिया कप का खिताब जीत चुका है। 2022 में दोस्तों भारत बाहर हो गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि 2 गुंबद वाला जो मकबरा है वो दोस्तों आपका किस मुगल शासक का है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों आपका हुमायूं का मकबरा हो जाएगा। हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों जो कि दिल्ली में स्थित है, उसमें दोस्तों 2 गुंबद है। 1570 में निर्मित ये मकबरा विशेष सांस्कृतिक महत्व का है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा था। इसने ताजमहल के निर्माण में कई प्रमुख वास्तु नवाचारों को प्रेरित किया था। और जो हुमायूं का मकबरा था दिल्ली मुगल वास्तुकला में 2 गुंबद वाला सबसे पहला उदाहरण है। तो दोस्तों आपका हुमायूं का जो मकबरा है बिल्कुल 100% राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाना है। ठीक है, तो इसके अलावा दोस्तों आपका पूछा गया था ओम्स लॉ का जो खोज है वो किस वर्ष हुआ था। पिछला शिफ्ट में दोस्तों आपका अष्टक नियम पूछा गया था कि किसने किया था, इस बार दोस्तों ओम्स लॉ का पूछा गया था। तो जर्मन जो भौतिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जॉर्ज साइमन ओम ने दोस्तों 1828 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया जिन्होंने विद्युत धारा और विभवांतर से संबंध स्थापित किया था। तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों, तो 1828 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, तो जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम का खोज किसने किया था, तो न्यूलैंड के द्वारा किया गया था दोस्तों 1865 ईस्वी में। ठीक है, तो 1865 ईस्वी में अष्टक नियम का खोज न्यूलैंड के द्वारा किया गया था। ओम्स का नियम पूछा गया था, 1828 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 22 आया था, कुछ लोगों का कहना है कि आर्टिकल 23 भी आया था। तो दोनों को देख लेते हैं। आर्टिकल 22 है दोस्तों की गिरफ्तारी किए गए किसी भी व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी के कारण के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जाएगा और ना ही उसे अपनी कानूनी व्यवसाय से परामर्श करने या बचाव करने का अधिकार से वंचित किया जाएगा। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 22 कहता है, लेकिन शायद आपका आर्टिकल 23 पूछा गया था जो कि दोस्तों मानव का दुर्व्यवहार, बेगार तथा इस प्रकार के अन्य बालात श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय है। 23(2) में है दोस्तों कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगा। तो मानव दुर्व्यवहार से संबंधित आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल 23 आपका हो जाएगा जो कि मूल अधिकार है। मूल अधिकार दोस्तों 12 से 35 अनुच्छेद में आता है।
भाग 3 में है और किस संविधान से लिया गया है, तो दोस्तों यूएसए के संविधान से आपका लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गणगौर जो फेस्टिवल है वो दोस्तों आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो गणगौर दोस्तों भारतीय राज्य राजस्थान का और गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो गणगौर जो फेस्टिवल है दोस्तों आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो आपका राजस्थान। 100% राइट आंसर हो जाना है। गणगौर दोस्तों शानदार है और राजस्थान के व्यक्तियों के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक है और पूरे राज्य में अब मार्च अप्रैल से भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं के द्वारा बहुत उत्साह भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह वसंत फसल, वैवाहिक निष्ठा और बच्चे पैदा करने का उत्सव है। तो गणगौर दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, जी का मात्रक क्या होगा। तो गुरुत्वाकर्षण निर्देशांक का मात्रक दोस्तों आपका जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दोस्तों आपका जी का एसआई मात्रक हो जाएगा। इसका जो मान होता है 6.67 न्यूटन के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर दोस्तों आपका जी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो बक्सी शब्द है वो बक्सी आपका किस काम के लिए प्रसिद्ध था। मुगल काल में पूछा गया था या क्या पूछा गया था, वो कमेंट सेक्शन बताइएगा। मुगल काल में दोस्तों आपका एक मीर बख्शी हुआ था जो कि दोस्तों अकबर के शासन काल में काम करता था, जो कि दोस्तों आपका सैन्य अधिकारी था। तो मीर बख्शी दोस्तों आपका पूछा नहीं गया था, आपका पूछा गया था दोस्तों आपका बख्शी के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि जो टिहरी बांध जो परियोजना है वो किस नदी पर है। ठीक है, तो दोस्तों टिहरी बांध, टिहरी विकास परियोजना एक प्राथमिक बांध है जो कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामनाथ तीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। और दोस्तों आपका पूछा गया था किस नदी पर स्थित है। ये 2 महत्वपूर्ण नदी पर स्थित है, जिनमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी है, दूसरा दोस्तों भिलागाना नदी है। ठीक है, जिनके संगम पर दोस्तों इसे बनाया गया है। तो ऑप्शन में आपका क्या था उसके अनुसार आप सही कर लीजिएगा, भागीरथी नदी था या भिलागाना नदी था। मेरे ख्याल से दोस्तों आपका भागीरथी नदी 100% राइट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था जो मंत्री जो परिषद होता है वो आपका सामूहिक रूप से किसके प्रति जो उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद जो 75 है उसका खंड 3 है, उसके अनुसार जो मंत्री परिषद है ना सामूहिक रूप से दोस्तों आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के लिए प्रति उत्तरदायी होता है। इसके अलावा दोस्तों किस अनुच्छेद में है, तो आपका अनुच्छेद 75 में दोस्तों आपका इसका वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था पहली जनगणना दोस्तों भारत में आपका कब हुआ था। तो दोस्तों आधुनिक भारत में जनगणना की जो शुरुआत है ना उसके संबंध में बताया गया कि 1872 में दोस्तों आपका पहला बार जनगणना हुआ था। लेकिन दोस्तों इसके प्रथम समकालीन जनगणना जो संपूर्ण जनगणना का जो बात होता है तब वो दोस्तों आपका जनगणना का बात होता है वो दोस्तों आपका 1881 में, लेकिन 1872 था 81 था, आप दोनों देख लीजिएगा। लेकिन दोस्तों जब स्वतंत्र भारत का बात आएगा कि स्वतंत्र भारत में पहले बार जनगणना कब हुआ था, तो दोस्तों आपका 1951 ईस्वी में आपका हुआ था। ठीक है, तो पहला जनगणना 1872 में, संपूर्ण जनगणना 1881 में और पहला स्वतंत्र भारत में जनगणना आपका 1951 में। हर 10 वर्ष में दोस्तों आपका जनगणना है जो कि दोस्तों आपका कराया जाता है। देखिएगा 1951, 1961, 1971 इससे करके दोस्तों जो अंतिम जनगणना आपका 2011 ईस्वी में आपका संपन्न हुआ था। आपका 21 में होना था, लेकिन अभी तक कोविड के कारण दोस्तों आपका जनगणना है जो कि नहीं हो पाया है। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका आया था। तो दोस्तों मौसम विज्ञान के अंतर्गत वायुमंडलीय घटना और वायुमंडलीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो मौसम विज्ञान आपका 100% राइट आंसर होने वाला है। जिनका जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे मौसम पर प्रभाव पड़ता है वायुमंडलीय विज्ञान दोस्तों एक उप अनुशाखा है जो कि इसमें वायुमंडलीय का संपूर्ण अध्ययन समाहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों भारत का वो राज्य जो अपना पहला राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू किया है। तो दोस्तों हाल ही में राजस्थान है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा मई 2018 में प्रस्तुत की गई जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका बन गया है। तो राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन से आया था। इसके संबंध में क्वेश्चन कंफर्म नहीं है कि क्या आया था, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है उसको डिस्कस करें। तो इसमें दोस्तों पहली बार तो ये आपका कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसके अलावा इसमें इसके तहत क्या क्या जोड़ा गया था, तो प्रस्तावना में संशोधन कर 3 शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका मूल कर्तव्य है जो कि दोस्तों मूल कर्तव्य वर्तमान में आपका 11 है, उसमें से 10 जो मूल कर्तव्य आपका उसी संविधान संशोधन से जुड़ा गया था। 11वां आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के माध्यम से जुड़ा गया है। तो इससे प्रश्न इतना ही आ सकता है, लेकिन इसके अलावा आपका क्या प्रश्न आया था उसको आप कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।